गर्लफ्रेंड के चक्कर में कोई ऐसा भी कर सकता है, आज तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो आइए जानते हैं कहानी पूरी विस्तार से। 24 मार्च 2015 स्पेन के बार्सिलोना एयरपोर्ट पर खड़ी एक एयरबस A320 मॉडल का विमान जर्मन विंग्स फ्लाइट 4U9525 जो कि कुछ ही देर में जर्मनी के ड्यूसेलडॉर्फ एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाली थी। 34 वर्षीय पायलट पैट्रिक सोदेनहेमर जो कि इस विमान के कैप्टन थे और इन्हें महज 6000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इधर 27 वर्षीय एंड्रियास लुबिस जो कि इस विमान के फर्स्ट ऑफिसर थे और इन्हें भी महज 600 घंटे से भी ज़्यादा विमान को उड़ाने का अनुभव था। मतलब अभी इनका हाल ही फिलहाल में ज्वाइनिंग हुआ था। इस विमान में उसने 144 पैसेंजर सवार थे और इन 144 में से 16 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स भी शामिल थे। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसी लड़की भी शामिल थी जो कि उस वक्त लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, मैरिया रेडनर। असल में ये जर्मनी में ही ओपेरा कॉन्सर्ट किया करती थी। खैर इधर ग्राउंड पर सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद लगभग 10:01 पर यह विमान रनवे नंबर 07 राइट से जर्मनी के ड्यूसेलडॉर्फ एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। तकरीबन उड़ान के आधे घंटे बाद यह विमान अपना क्रूजिंग एल्टीट्यूड मतलब मैक्सिमम एल्टीट्यूड 38,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। विमान अब ऑटो पायलट में फ्लाई करना शुरू कर देती है। ऑटो पायलट के ऑन करने के बाद पायलट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद फ्रेश होने के लिए पायलट थोड़ी देर के लिए टॉयलेट चला जाता है। पर कुछ मिनट बाद जब टॉयलेट से बाहर आता है तो उसे थोड़ा सा गलत एहसास होता है। ऐसा लग रहा था कि मानो प्लेन का नोज आगे की तरफ झुका हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि कुछ ही देर पहले पायलट ऑटो पायलट में 38,000 फीट के एल्टीट्यूड को सेट करके बाहर निकला ही था। सो यहाँ पर विमान को अभी स्ट्रेट फ्लाई करना चाहिए था, पर यहाँ पर नोज कैसे झुक रहा है। और तो और ऑटो पायलट भी पायलट के कमांड पर ही चलती है। जब तक पायलट अपना इंटेंशन एल्टीट्यूड और हेडिंग ऑटो पायलट में सेट नहीं कर दे, विमान भी अपने आप एल्टीट्यूड और डायरेक्शन बदल नहीं सकता था। सो इतना सब सोचने के बाद पायलट जब विंडो से बाहर झांकता है तो पायलट का होश ही उड़ जाता है क्योंकि विमान पर्वतों के बीचों बीच फ्लाई कर रही थी। यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई 38,000 फीट से नीचे की चीज़ को फुल जूम इन करके देख रहा हो। लेकिन हकीकत में यह विमान पर्वतों से इतना नज़दीक था कि यह फ्लाइट कब टकरा जाए उसका कुछ पता ही नहीं। ये सब नज़ारा देखने के बाद पायलट कॉकपिट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर कॉकपिट डोर इस तरह से लॉक हो जाता है कि ये लाख कोशिश करने के बाद भी ये खुलने का नाम ही नहीं लेता है। जब तक कॉकपिट का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो बाहर रहते पायलट कुछ कर भी नहीं सकता था और कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 बहुत तेज़ी से पहाड़ से जाकर टकरा जाता है और टकराते ही मात्र विमान एक बम की तरफ विस्फोट कर जाता है। और इस विमान में जितने भी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स होते हैं उनके लिए ये आखिरी फ्लाइट साबित होती है। लेकिन ये क्रैश क्यों और कैसे हुआ, इस गुत्थी को समझने के लिए फ्लाइट 9525 में लगे ब्लैक बॉक्स को क्रैश साइट से मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स ही इस घटना की सच्ची कहानी को सामने ला सकता था। असल में इस ब्लैक बॉक्स के अंदर 2 टेप रिकॉर्डर होती है, पहला फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर फ्लाइट के फंक्शंस को रिकॉर्ड करती है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट के साउंड को रिकॉर्डिंग करती है। खैर कुछ दिन के छानबीन के बाद ब्लैक बॉक्स को क्रैश साइट से रिकवर कर लिया जाता है और इसके अंदर के दोनों टेप रिकॉर्डर को डिकोड करके जब एनालिसिस किया जाता है तो एक ऐसा रहस्यमय चीज़ सामने निकल कर आया जिसका आज तक कोई वजूद नहीं था और ना ही ऐसा कभी हुआ था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद ये क्रैश केबिन डिकम्प्रेशन के वजह से हुआ है। केबिन डिकम्प्रेशन का मतलब होता है कि केबिन के अंदर के सारे ऑक्सीजन और एयर प्रेशर का घट जाना। असल में जब फ्लाइट 25 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर होती है तो उतनी ऊंचाई पर बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में ऑक्सीजन और एयर प्रेशर होता है। ये इतना ज़्यादा कम होता है कि एक इंसान का ज़्यादा देर तक जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर को यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा खटक जाता है। अगर डिकम्प्रेशन भी हुआ था तो इसके बावजूद भी विमान को 2 घंटे और फ्लाई करना चाहिए था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर डिकम्प्रेशन की वजह से पायलट बेहोश भी हो जाता तो पायलट ने ऑलरेडी 38,000 फीट के एल्टीट्यूड को ऑटो पायलट में सेट कर दिया था और यह विमान बिना पायलट के तब तक उड़ते रहता जब तक इस फ्लाइट का फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। लेकिन यह फ्लाइट टेकअप के 45 मिनट बाद ही क्रैश हो गया था।
सो यहाँ केबिन डिकम्प्रेशन के अनुमान को कैंसिल कर दिया गया। फिर जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को थोड़ा सा और गहरे से जांचा गया तो कॉकपिट डोर को जोर जोर से पीटने का आवाज आ रहा था, पर यहाँ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से सटीक ढंग से कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि इस विमान के अंदर चल क्या रहा है। इसलिए इन्वेस्टिगेटर ने जब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को डिकोड करके एनालिसिस किया तो पता चला कि किसी ने ऑटो पायलट में सेट किए हुए 38,000 फीट के एल्टीट्यूड को चेंज करके 100 फीट पर कर दिया था। लेकिन दाल यहाँ पर भी नहीं गला। सो इसलिए जब दोनों टेप रिकॉर्डर को टेकअप से लेकर क्रैश तक एनालिसिस किया गया तो सारे इन्वेस्टिगेटर के होश ही उड़ गए। ऐसा एक पायलट भी कर सकता है? तो हुआ था यूँ, जब आधे घंटे के अंदर विमान 38,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचा तब कैप्टन कॉकपिट से बाहर निकलकर टॉयलेट चला गया। कैप्टन के बाहर निकलते ही फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट के डोर को अंदर से ही लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद ऑटो पायलट में 38,000 फीट के एल्टीट्यूड को चेंज करके 100 फीट पर कर दिया, जिसके बाद विमान का ऑटो पायलट के द्वारा सेट गए टारगेटेड एल्टीट्यूड पर फ्लाइट को नीचे ले जाना शुरू कर दिया। फिर जब कैप्टन टॉयलेट से बाहर निकल कर आया तो कॉकपिट के दरवाजे को खोलने का कोशिश किया, पर दरवाजा खुला ही नहीं। अब कैप्टन के पास सिर्फ आखिरी ऑप्शन बचा था कि कॉकपिट के बाहर वाले लॉकर में पासवर्ड डालकर खोला जाए, लेकिन पासवर्ड एंटर करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है। अब यह कैप्टन को समझ में आ चुका था कि फर्स्ट ऑफिसर ने दरवाजे के अनलॉक होने के ही फंक्शंस को अंदर से डिसेबल कर दिया है। अब चाहकर भी गेट खोला नहीं जा सकता था। सो इतने प्रयास पर गेट नहीं खोलने के बाद कैप्टन गेट को एक छोटे से कुल्हाड़ी से भी तोड़ने का कोशिश करते हैं, फिर भी गेट नहीं टूटता है और देखते ही देखते यह फ्लाइट टेकअप के लगभग 40 मिनट बाद एक पहाड़ से जाकर क्रैश हो जाता है। लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेटर सस्पेंस में ही था कि आखिर फर्स्ट ऑफिसर ने ऐसा क्यों किया। तो इसके मेडिकल रिपोर्ट से ये पता चला कि कुछ महीनों से ये डिप्रेशन में चल रहा था और डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए डिप्रेशन की गोलियां खाया करता था। और तो और डॉक्टर यहाँ तक ये भी कह दिया था कि आँख की रोशनी अब धीरे धीरे खत्म होते जा रही है और कुछ ही सालों में इनका आगे का कैरियर भी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर की ये सब बात सुनकर फर्स्ट ऑफिसर लुबिज सुसाइड करने का सोचने लगा। उसके बाद ये सबसे पहले तो प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद ऐसा सुसाइड किया, खुद तो गया ही और साथ में फ्लाइट में बैठे सभी मासूम यात्रियों को भी अपने साथ में लेकर चला गया। लेकिन इस फ्लाइट के चैप्टर क्लोज होने के कुछ महीनों बाद एक लड़की सामने निकल कर आई और बताई कि फर्स्ट ऑफिसर लुबिस उनका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद लुबिस डिप्रेशन में रहने लगा था। लेकिन गाइस, डिप्रेशन में आकर ऐसा करना क्या ये सही है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देना। सो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।